हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीचर वीएन स्टडी पर। आज है 2 फरवरी और दोनों सब टॉपिक पर हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज का एनालिसिस कैसा रहा। और यदि आप हमारी वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। और अपने जितने ज़्यादा हो सके उन सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आखिर आप कितने शेयर करते हैं। जितने शेयर करेंगे आपके पेपर में नंबर उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जी हाँ, विश्वास मानिए, आपके पेपर में उतने ही ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि आज का पहला क्वेश्चन क्या रहा। पहला क्वेश्चन में पूछा गया था सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, जिसका सही आंसर होगा मुंडकोपनिषद। ये क्वेश्चन पहले भी और कई पेपरों में पूछा जा चुका था और ये क्वेश्चन वैसे सरल भी है तो आप सभी से बन गया होगा। इसका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है, अर्थात ये फेस्टिवल कहाँ का है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो आप जानते ही होंगे कि ये फेस्टिवल नागालैंड का प्रमुख फेस्टिवल है और नागालैंड में मनाया जाता है। तो ये कहाँ का फेस्टिवल है? नागालैंड का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो गुरु पूछ लिए गए हैं तो आप लोग जानते ही होंगे विष्णुगुप्त या कौटिल्य उन्हीं का नाम था। तो उनको कई लोग विष्णुगुप्त भी कहते थे, कई लोग कौटिल्य भी कहते थे, कई लोग चाणक्य भी कहते थे। कई नाम थे इनके तो हम लोग जानते हैं। तो विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य जो भी ऑप्शन में रहा हुआ वो आपका सही आंसर था। इसका क्वेश्चन पूछा गया था सोडा वाटर। सोडा वाटर में कौन सी गैस, आप लोगों ने जैसे कई पेप्सी एप्सी पीते हैं और सोडा वाटर भी अलग से कई लोग ठेलिया में लगाए रहते हैं। तो ये जो बनाते हैं सोडा वाटर, इसमें कौन सी गैस प्रयोग होती है। तो इसमें जो है CO2 गैस, अपन देखते नहीं उसमें प्रेशर के साथ एक गैस डाली जाती है तो वो CO2 गैस रहती है। CO2 गैस इसमें डाली जाती है। तो सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था 2018 का गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला। तो आप जानते होंगे, आपने पढ़ा ही होगा, योहेदे ससाकावा जो थे इनको कुष्ठ रोग की उन्मूलन के लिए, किस लिए मिला था? कुष्ठ रोग की उन्मूलन के लिए इनको मिला हुआ था गांधी शांति पुरस्कार। इसका छठवां क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि पंचायती राज के बारे में आर्टिकल पूछ लिया गया था कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो कौन से अनुच्छेद में है। तो किस अनुच्छेद में है ये आपको बताना था। तो इसका जो सही आंसर था वो था आर्टिकल 243। क्या था? आर्टिकल 243 इसका सही आंसर था। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो अनुच्छेद 243 में है। क्वेश्चन पूछा गया था कि फीफा जो 2018 का हुआ था, अभी का नहीं पूछा, फीफा 2018 का पूछा है कि उसका आयोजन कहाँ हुआ था, अर्थात फीफा 2018 हुआ कहाँ था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था जिसका सही आंसर रशिया था अर्थात रूस था। तो ये कहां पर हुआ था? ये रूस में हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था सबसे ज्यादा कोरल रील, ये कोरल रील जो होती हैं तो ये कहां पर पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है अभी भी, कल या परसों में ये पूछा गया था। तो जिसमें ऑप्शन था पैसिफिक ओशियन का अर्थात प्रशांत महासागर का। और आज बच्चे बता रहे थे आज ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ था, मतलब कल ओशियन के ऑप्शन थे, आज देशों के ऑप्शन दे दिए गए थे। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर ये पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था IMF एंड वर्ल्ड बैंक इन दोनों का हेडक्वार्टर है कहाँ पर। तो इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC, जो कि अमेरिका में स्थित है। तो अमेरिका में स्थित वाशिंगटन DC में IMF एंड वर्ल्ड बैंक दोनों का हेडक्वार्टर है। ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, इसका फुल फॉर्म भी आपको बता दें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है। इसका क्वेश्चन पूछा गया था उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है। उपाधियों का अंत आप जो जानते हैं इसमें किसी भी प्रकार की उपाधि आपको नहीं दी जा सकती, अर्थात आप सभी समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। 14 से लेकर 18 तक
14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार हैं, जिसमें 18वें आर्टिकल में ऐसा कहा गया है कि उपाधियों का अंत किया गया है। उन्हें कहा गया है कि आपको कोई भी उपाधि देता है तो आप इस प्रकार से नहीं ले सकते, आपको किसी भी प्रकार की विशेषाधिकार विशेष उपाधि नहीं दी जा सकती। जैसे पहले लोग राजा, धीराज, राजा इस टाइप की दे देते थे, वो उपाधि आप में मतलब ऐसे तो कोई भी बोल सकता है, बाकी आप अपने नाम के आगे ऐसे नहीं पर्टिकुलर कर सकते यूज, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था ओ एम आर में जो एम होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो एम का फुल फॉर्म पूछा था, हम लोग पूरे का देख लेते हैं। पूरे ओ एम आर का होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। आपने इसका नाम भी सुना होगा, जब भी कभी आपने ओ एम आर सीट में, आप कहेंगे ओ एम आर बता रहे उसी की सीट कह रहे, तो जब आप एक सीट में आपने गोला बनाए होंगे आंसर देने के लिए, गोला गोला बनाए होंगे ब्लैक कलर से या ब्लू कलर से, तो जिस भी कलर से आपने बनाए हुए एक गोला गोला बना के आप जब आंसर दिए होंगे तो उसके लिए आपको एक सीट दी गई होगी, एक सीट दी गई होगी। कभी आप प्रैक्टिस करते होंगे अपने पेपर की, तो उसमें भी एक सीट पे अपन लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो जो उसकी मेन सीट रहती है उस सीट को कहते हैं ओ एम आर सीट, अर्थात ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन सीट, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन पूछा गया था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये जारी कौन करता है, तो ये जारी करता है विश्व बैंक। कौन जारी करता है, विश्व बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जारी करता है। और यदि इसके फर्स्ट रैंक की बात की जाए, यदि इसके फर्स्ट रैंक की बात की जाए तो नीदरलैंड, जो वो न्यूजीलैंड जो है इसका फर्स्ट रैंक पे रहा है। और भारत की बात की जाए तो भारत 63वें नंबर पे रहा है। कौन से नंबर पे रहा है, 63वें नंबर पे रहा है, ये आप देख भी सकते हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन पूछा गया था नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो नीति आयोग से क्वेश्चन कल पूछा गया था, नीति आयोग से क्वेश्चन पहले भी पूछे गए थे, नीति आयोग से क्वेश्चन आज फिर से पूछ लिए गए हैं। नीति आयोग को अभी ये लेके चल रहे हैं, कुछ दिन लेके चलेंगे, बीच बीच में छोड़ के भी ले चल सकते हैं, बट अभी ले रहे हैं इसको, ठीक है। तो नीति आयोग का गठन पूछ लिया गया था, 1 जनवरी 2015 को हुआ था क्या का नीति आयोग का गठन। और इसके बारे में मैंने आपको कई इंफॉर्मेशन दी थी, तो मेरे साथ दोहराइए कि 15 मार्च 1950 को क्या हुआ था, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हो गई थी, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना के बाद 1 जनवरी 2015 में, तो 1 जनवरी 2015 में स्थापना हो गई, अर्थात योजना आयोग को ही बदल दिया गया नीति आयोग में। तो इस हिसाब से नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 में, बट वास्तविकता रूप से नहीं हुआ था, क्योंकि पहले यह था योजना आयोग, इसको बदल दिया गया और फिर कर दिया गया नीति आयोग, ठीक है। और इसके अलावा अपन बात करें की वजह कि इसके हेड कौन होते हैं, तो नीति आयोग के जो हेड होते हैं वो होते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अर्थात अभी जो नरेंद्र मोदी हैं वो नीति आयोग के हेड हैं। और वाइस चेयरमैन जो कि कल पूछा गया था, तो आप ध्यान ही होगा आपको कि वाइस चेयरमैन जो है राजीव कुमार इसके अभी हेड हैं, ठीक है, वाइस चेयरमैन है। इसके बाद देखते हैं अपन लोग अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अपन लोग ने कई इंफॉर्मेशन इसके बारे में देख ली, तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि मई 2019 में जो अम्फान चक्रवात आया था, कौन सा चक्रवात आया था, अम्फान चक्रवात जो आया था, तो उस चक्रवात से पूछ लिया गया है कि वह कहाँ आया था। तो आप जानते होंगे बंगाल की खाड़ी, वे ऑफ बंगाल में आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ओलंपिक गेम जो है, उस ओलंपिक गेम में मिचेल फ्लैप्स ने किस ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड जीते हैं, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जो जीते हैं, तो किस में जीते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रियो ओलंपिक। क्या हो जाएगा, रियो ओलंपिक से इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल कहीं में जीते हैं, 2016 के रियो ओलंपिक में जीते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, कौन सा डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो जो स्कैनर है वो इनपुट डिवाइस है, जो सूचना है उसको अंदर भेजता है, बाहर नहीं भेजता। आप लोग बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस को, बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है आउटपुट डिवाइस में और इनपुट डिवाइस में। तो दोनों की कंफ्यूजन के लिए आपको बता दें कि जो चीज अंदर भेजे वो है इनपुट डिवाइस, जो चीज को बाहर भेजे वो है आउटपुट डिवाइस। जितने भी हमारे डिवाइस है, कीबोर्ड वीबोर्ड, ये सब क्या करते हैं, सूचना को अंदर भेजते हैं। सॉफ्टवेयर जो सूचना को बाहर भेजते हैं। आप लोग समझ सकते हैं कौन सी चीज कौन सा डिवाइस है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था
एटीएम किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो एटीएम जो है एनपीसीएल के अंतर्गत कार्य करता है। किसके अंतर्गत? एनपीसीएल। कांग्रेस का पहला अधिवेशन फिर पूछ लिया और वही मेरी वीडियो से पूछा। तो अब मैंने कहा था ना, मेरी वीडियो यदि देखी होती तो आज ये क्वेश्चन बन गया होता और यदि पढ़ा भी होगा तो भी बन गया होगा। चलिए देखते हैं तो इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है मुंबई। क्या है? मुंबई। और अच्छा, आप कह रहे हैं इसकी लिंक कहाँ से मिलेगी? चलिए इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं फिर से दे दूंगा। ठीक है। तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। और किया किसने था? जानते होंगे, जल्दी जल्दी बोलिए। हाँ, डब्ल्यू सी बनर्जी ने किया था। इसका अगला क्वेश्चन अपन लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आईएसएस के बारे में। किसके बारे में? आईएसएस के बारे में एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन अच्छे से पता नहीं था स्टूडेंट को, लेकिन हम लोग इसकी इंफॉर्मेशन थोड़ा दे देते हैं कि इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अब बाकी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछा सकते हैं, तो जो भी क्वेश्चन पूछा गया होगा वो इसका सही आंसर होगा। तो वो क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिएगा यदि आपको पता हो। ठीक है। देखते हैं पारा को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन आया था कि पारा को आज कहते क्या है। तो पारा को क्या कहते हैं? क्विक सिल्वर कहते हैं। अभी पहले क्वेश्चन कुछ दिन पहले पूछा गया था, कल या परसों शायद पूछा गया हो, तो उसमें पूछा गया था कि पारा जो है, इसमें पूछा गया था ऐसा कौन सी धातु है जो कि लिक्विड फॉर्म में रहती है। तो लिक्विड फॉर्म में कौन सी गैस रहती है? कौन सी धातु रहती है? वो रहती है पारा। ठीक है। इसका जो सिग्नल होता है वो होता है एच जी। एच जी से इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो एच जी अर्थात पारा, इसको क्विकसिल्वर कहते हैं। ठीक है। काराकोरम दर्रा किस जिले में है? तो काराकोरम दर्रा किस जिले में है? लेह जिले में है। ठीक है। आपको यदि हम इस पारे की याद की जाए तो जब पहले पहले क्वेश्चन पूछा गया तब मैंने आपको बताया था कि इसको क्विकसिल्वर कहते हैं। यदि आपने वो वीडियो देखी होगी तब से ये क्वेश्चन बन गया होगा। चलिए देखते हैं। 21 में काराकोरम दर्रा पूछ लिया गया था, तो लेह इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में अंग्रेज किस मुगल शासक के शासनकाल में अपनी फैक्ट्री लगाने के अधिकार प्राप्त कर लिया था? मतलब अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली थी। तो ऐसा कौन सा शासक था? मुगलों में ऐसा कौन सा शासक था जिस समय फैक्ट्री स्थापित कर ली? वही अंग्रेजों ने। तो आप जानते होंगे जहांगीर के टाइम आए थे। जहांगीर के टाइम इन्होंने अपनी जो फैक्ट्री है उसको स्थापित कर ली। ठीक है। और जहांगीर के बाद आते हैं शाहजहां। ठीक है। तो पहले जहांगीर फिर शाहजहां। इसका क्वेश्चन पूछा गया था आधुनिक जो प्रिंटर है, प्रिंटर, तो प्रिंटर के अपन लोग माप कैसे करते हैं? अपन लोग कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा प्रिंटर अच्छा है, कौन सा प्रिंटर बेकार है? आप जैसे मार्केट में गए, आपको पता करना है इनमें से कौन सा प्रिंटर हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो एक तो उसकी थोड़ी इंक के द्वारा आप देख सकते हैं कि इंक का जो खर्चा आ रहा है वो किस प्रकार का रहा है। बाकी मेन जो उसका मेन मार्क्स होता है, जो मेन उसमें लिखा रहता है, वो लिखा रहता है पीपीएम। ठीक है। उसमें लिखा रहता है 30 पीपीएम, 12 पीपीएम, 26 पीपीएम, 30 पीपीएम। तो जो भी पीपीएम लिखा उससे आप लोग इस पता लगा लेंगे कि कौन सा प्रिंटर अच्छा है, कौन सा प्रिंटर बेकार है। वो कैसे? क्योंकि पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पेज पर मिनट। क्या होता है? पेज पर मिनट। अब पेज पर मिनट मतलब वो एक मिनट में कितने पेज निकाल सकता है प्रिंटर। तो एक मिनट में जितने पेज निकाल सकता है वो उसकी क्षमता है। मान लो एक मिनट में यदि वो 10 पेज निकाल रहा और दूसरा प्रिंटर एक मिनट में निकाल रहा है 20, तो इसके हिसाब से 20 वाला ज्यादा अच्छा हुआ ना। तो इससे पता लगा लेते हैं कि कौन सा प्रिंटर ज्यादा अच्छा है पर हमारा समय बचा सकता है। इसका क्वेश्चन पूछा गया था सबसे कम शहरीकृत राज्य, मतलब शहरीकृत कम है, वहां पर सुख सुविधाएं सुविधाएं वो कम है, ऐसा कौन सा राज्य है? तो वो है बिहार। कौन सा है? बिहार। वहां मतलब इतना स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी रोड है और बाकी चीजें उतने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, सबसे कम शहरीकृत है। ठीक है। गांव एरिया, रूरल एरिया वहां पर ज्यादा है। तो कहां पर? बिहार में। इसका क्वेश्चन पूछा गया था रतौंधी होता है, तो रतौंधी कौन सी विटामिन की कमी से होता है? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने उसको थोड़े शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है। रतौंधी होता है मैंने लिखा है, लेकिन इसका पूछा ऐसा क्या था कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? जिसका सही आंसर था विटामिन ए। क्या था? विटामिन ए। इसका क्वेश्चन पूछा गया था। आप सोच रहे होंगे रतौंधी होता क्या है, शायद आपके टीचर ने बता दिया हो, नहीं बता दिया होगा, मैं बता देता हूं ना। रतौंधी क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। मतलब क्या? ये तो आपने इंग्लिश में बोल दिया। इसका मतलब होता है कि जब रात, जैसे जैसे रात होती है तो जो रोगी होता है उसको दिखना कम हो जाता है, उसको अच्छे से दिखता नहीं है, धुंधला धुंधला दिखने लगता है जैसे जैसे रात होती है। जैसे जैसे दिन होता है उसको अच्छा दिखने लगता है। मतलब जो रात होती है रात को उसको अच्छा दिखता नहीं और दिन में अच्छे से दिखता है। ठीक उल्लू के विपरीत। ठीक है। उल्लू को रात में दिखता है और उस इंसान को रात में अच्छे से दिखने नहीं लगता, दिन में अच्छे से दिखता, तो उसको क्या हो जाता है? रतौंधी रोग। ठीक है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था कान्हा किसली नेशनल पार्क है कहाँ पर, किस राज्य में है? तो इसका जो सही आंसर था वो था मध्य प्रदेश में। तो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। चलिए देखते हैं शिफ्ट सेकंड के क्वेश्चनों को। तो फर्स्ट शिफ्ट कैसा लगा जल्दी से लाइक कर दीजिए और बताइए कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स पर। चलिए देखते हैं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा गया था विश्व की सबसे बड़ी रिटर्न वाटरफॉल, सबसे बड़ी वाटरफॉल कौन सी है? एंजल। कौन सा है? एंजल वाटरफॉल। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था भारत छोड़ो आंदोलन, भारत को छोड़ दो, भारत छोड़ो आंदोलन ये शुरू कब हुआ? ये अभी फिर से रिपीट क्वेश्चन आ गया ना। रिपीट क्वेश्चन बहुत हो रहे हैं, इसलिए मैंने जो अपने इनकी वीडियो है एनटीपीसी की उन सभी की एक प्लेलिस्ट बनाई है, उस प्लेलिस्ट पे जाइए, पीछे की भी सभी वीडियो देख लीजिए, ताकि यदि आपका भी आगे पेपर है तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, आपको ये ना लगे कि अरे यही क्वेश्चन पहले आया था मैंने अच्छे से देख लिया होता है इसको तो ये क्वेश्चन बन जाता। इसलिए आप प्लेलिस्ट पे जाइए और वहां से इसको देख लीजिए ताकि आपसे भी अच्छे से बन जाए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपन लोग ओईसीडी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो ओईसीडी का हेडक्वार्टर पेरिस में है। पेरिस कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में है। किस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था? तो ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि बाबर था जो उसने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में हरा दिया गया था? तो पानीपत का जो फर्स्ट युद्ध हुआ था जो कि 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। उस समय बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। भारत में पहला परमाणु परीक्षण हुआ कब था? इसकी डेट पूछ ली गई थी, अर्थात सन पूछ ली गई थी। तो इसका जो सही आंसर था वो था 1974। 1974 में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। सिपाही विद्रोह जो है वो शुरू किस कहाँ से हुआ था? तो सिपाही विद्रोह जो है वो मेरठ से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। अगला जो 7वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था संघाई हिरण जो है वो किस अभ्यारण्य, कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो कीविल नाम जाओ जो कि मणिपुर का है। मणिपुर का कीविल नाम जाओ जो है वहां पर संघाई हिरण पाए जाते हैं। ईएसएस का फुल फॉर्म क्या है ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था स्ट्रगल ऑफ इंडिया, ये बुक पूछ ली गई थी। बुक पूछे गए हैं इस सेप्ट में, क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन आए हैं बुक के। तो स्ट्रगल ऑफ इंडिया बुक तो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई थी। एनजीटी की स्थापना पूछ ली गई थी कि एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? तो 2010 में हुई थी। एनजीटी का फुल फॉर्म नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। इसका क्वेश्चन पूछा गया था वयस्क मताधिकार, क्या वयस्क मताधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 325 और 326 में है। जो भी ऑप्शन में रहा होगा आपका सही आंसर था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू कब हुई थी? तो 2015 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 2015 में। तो जरूर आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां की पुरानी वीडियो देख लीजिए कि कई क्वेश्चन ऐसे जो रिपीट हो रहे हैं और वो आपसे बन ही जाना चाहिए, ठीक है। जो 13वां क्वेश्चन आया था वो पूछा गया था प्रकाश संश्लेषण में प्लांट कौन सी गैस उत्सर्जित करता है? तो आप जानते होंगे कि प्रकाश संश्लेषण जब होता है फोटोसिंथेसिस तो उसमें क्या होता है, जो पेड़ रहता है, प्लांट या पेड़ रहता है तो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, तो ये प्रक्रिया उसकी चलती रहती है। तो इसमें वो क्या करता है, उत्सर्जित की पूछा है तो उत्सर्जित क्या करता है, ऑक्सीजन करता है और लेता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। हो सकता है आगे पूछ ले कि लेता कौन सी गैस है, ठीक है। तो लेता कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, छोड़ता कौन सी है, ऑक्सीजन। धातु किससे निकलता है ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ऐसी टाइप का क्वेश्चन था। तो धातु किससे बनता है, निकलता है, जो भी पूछा हो। तो अयस्क, अयस्क होते हैं जैसे लोह अयस्क, ठीक है। तो उनके जो अयस्क होते हैं उनसे अपन लोग मेन धातु निकालते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी पूछ ली गई थी। ये बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है, सब लोग बहुत लोग छोटे छोटे बच्चों को याद कराया जाता है कि नील नदी है, बन गया होगा आपसे पता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था 16 नंबर का कि पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, ठीक है। तो किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी अपन बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6वीं 7वीं से भी जैसे हुए थे तभी से पढ़ते आ रहे हैं पावर हाउस ऑफ सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, तो ये भी बन गया हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 जो है उसमें एक्सिस पावर में कौन कौन से देश शामिल है, ये थोड़ी दमदार क्वेश्चन था। तो ये
बताइएगा आपसे बना या नहीं। तो इसका जो सही आंसर था वो जर्मनी, इटली, जापान, ये 3 देश इसमें शामिल है। इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो इसका सही आंसर था। हो सकता है वो पूछ लिया गया हो कि कौन सा देश नहीं है, तो ये भी हो सकता था। तो इनके तीनों के अलावा जो होता वो इसका सही आंसर होता। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुनील अरोड़ा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे बन गया हुआ जहां तक। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, दूसरी बुक ये पूछी गई थी। तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन कीन्स के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन कीन्स के द्वारा। 2018 में शांति का नोबेल किसे मिला है? तो शांति का नोबेल मिला था डेनिस मुखवेज को और नादिया मुराद को। क्वेश्चन पूछा गया था ब्रिटेन की महारानी जो है उन्होंने भारत का शासन राज्य सचिव को किस वर्ष सौंपा था? तो 1858 में सोचा था। कब सोचा था, सौंपा था? 1858 में सौंपा था। सिडवी, सिडवी के नए अध्यक्ष कौन है? तो सिडवी के नए अध्यक्ष हैं देवेंद्र कुमार सिंह। कौन है? देवेंद्र कुमार सिंह। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था मुद्रा योजना में शिशु लोन, तो शिशु लोन कितना निकाल सकते हैं? तो मुद्रा जो योजना आई है उसके अंतर्गत शिशु लोन जो है वो 50,000 तक निकाले जा सकते हैं। और किशोर लोन में 50,000 से 5 लाख तक निकाले जा सकते हैं। पूछा गया था शिशु लोन, हम बता इसलिए रहे हैं, हो सकता है योजना में क्वेश्चन आ ही रहे हैं तो आगे ऐसा ना हो कि वो किशोर लोन पूछ ले, हो सकता है तरुण लोन पूछ ले। तो ये 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो तीनों में से कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, इसके बारे में और भी पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। तो शिशु लोन होता है 50,000 तक निकाल सकते हैं, किशोर लोन में 50,000 से लेके 5 लाख तक निकाल सकते हैं, तरुण लोन में 5 लाख से 10 लाख रुपए तक निकाले जा सकते हैं। तो ये पूरी वीडियो हो चुकी है। तो पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप वीडियो को यदि पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।